बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी बाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। होटलों और ढाबों पे बनने वाला बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन का गोश्त लिया है। इसे मैंने प्रेशर कुकर में डाला है और अब मैं इसके साथ शामिल करूँगी 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज और इसके साथ मैं शामिल करूँगी 1 कप पानी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। और अब मैं प्रेशर को बंद कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाया है और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पका लेना है। 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर से इसको हटा लिया है। तो अब हम इसको अच्छा सा हिला लेंगे ताकि ये चीज़ें इसमें मसाले मिक्स हो जाएँ। तो अब हम एक बोटी निकाल के देख लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर गोश्त हमारा तकरीबन 95% टेंडर हो चुका है। और अब मैं इसे कढ़ाई में डाल लूँगी। कढ़ाई में शामिल करने के बाद इसको हम पकाएंगे। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने काट लिए हैं इस तरह से। तो इनको कढ़ाई में डाल देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप घी। इसको शामिल करने के बाद अच्छी तरह से चम्मच को हिला लेंगे और 5 मिनट के लिए हम इसे दम पर पकने देंगे। यहाँ पर हमने कवर लगा दिया है ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो ये देखें, टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं हमारे। तो अब मैं टमाटरों को अच्छे से भून लूँगी। कढ़ाई गोश्त की ये रेसिपी बहुत जल्द से तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। अब हम यहाँ पर इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। भूनना इसको बहुत अच्छे तरीके से है। पहले हमने इसको प्रेशर में अच्छा सा गलाया था ताकि ये अच्छा सा गल जाए, लेकिन अब यहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छा सा भूनना है ताकि इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो मटन कढ़ाई की यही ख़ास बात है कि इसकी भुनाई जब अच्छी होती है तो टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। दही शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून। और अब मैं इसके साथ शामिल करूँगी पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून। और अब इसके साथ शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। तमाम मसालों को इसमें अच्छा सा भून लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप ये कढ़ाई बनाएं तो घर वाले आपकी उंगलियां चाटेंगे। बहुत स्पेशल रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मटन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त, होटलों पे ढाबों पे आपने देखा है 20-25 मिनट में तैयार हो जाती है। तो घर में आप बनाएंगे तो और भी अच्छे टेस्ट में बनेगी। तो ये देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।